बिलावल भुट्टो की लफ्जी थी शहबाज सरकार सवालात के कचहरे में। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने इत्तेहादी हुकूमत को मोहदे और वादे याद दिला दिए। कहा मोहदे के तहत नून लीग के वज़ीर-ए-आज़म को वोट दिया। लीगी हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं कि एक तरफा मुतनाज़ फैसले करे। नून लीग समझती है कि उनके पास 2/3 अक्सरियत है और उन्हें पूछने की जरूरत नहीं। तय किया था चारों सूबों का तरक्याती बजट मिलकर बनाएंगे। वफाक की तरफ से सूबों को उनका हक मिलना चाहिए। उनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर खत्म होती है। हुकूमत का महंगाई कम करने का दावा कागजात की हद तक नजर आ रहा है। नहरें निकालने का फैसला कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है जो नाकाम होगा। जो पाकिस्तान मुखालिफ बयान दे रहे हैं, PTI उनकी मजम्मत करे। अगर आज पाकिस्तान महफूज है तो ये पीपल्स पार्टी का तोहफा है। कितने मुसलमान ममालिक में एटमी टेक्नोलॉजी है? सुस्त इंटरनेट पर बिलावल भुट्टो का चुस्त रिएक्शन। कहा डिजिटल दौर में हुकूमत ने इंटरनेट बंद करने का फैसला किया। हुकूमत कभी कहती है नेट स्लो नहीं किया, कभी कहती है तार कट गई। समुंदर में कौन सी मछली है जो सिर्फ पाकिस्तान की केबल खाती है? फायरवॉल लगा दी, VPN पर पाबंदी, वेबसाइट बंद कर दी। किसी से बात किए बगैर इंटरनेट बंद करेंगे तो आवाम को अपने खिलाफ करेंगे। तेज़ तरीन मौशी तरक्की के लिए तेज़ तरीन इंटरनेट ज़रूरी है। अपनी इंटरनेट स्पीड से सरमाकारों को कैसे राग़िब करेंगे? IT सेक्टर को वो सहूलत देना होगी जो चीन और भारत दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ को तहरीक इंसाफ की नीयत पर शक। कहा 2.5 साल कहते रहे एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने हैं। 15 रोज़ में कौन सा तावीज़ आ गया कि मुज़ाकरात पर आमादा हो गए? बानी PTI की तारीख है कि वो किसी के साथ मुखलिस नहीं है। ये पहला सियासतदान है जो अमेरिका के तरले कर रहा है। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी मंजूर। मुज़ाकरात का मुखालिफ नहीं, सियासत में आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता यही है। ताकत के तमाम मराकज़ को मुज़ाकरात में शामिल होना चाहिए। हुकूमत से मुज़ाकरात। तहरीक इंसाफ का 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। उमर अयूब कहते हैं जुडिशल कमीशन मुज़ाकराती कमेटी की अव्वलीन तरजीह है। कलअदम TTP से मुज़ाकरात जनरल बाजवा का फैसला था। साबिक आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बातचीत करने का कहा। यह तहरीक इंसाफ का फैसला नहीं था। 5 जुलाई 2022 को PTI की हुकूमत नहीं थी। इस वक्त हुकूमत ने कहा TTP से मुज़ाकरात चल रहे हैं। हसन न्याजी समेत दीगर रहनुमाओं की सजाएं हाईकोर्ट से कालादम होंगी। जब मेरे दोस्त और भाई ऑपोजिशन के वॉकआउट कर जाते हैं या उस पर बहस नहीं करते तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप अपना नुकसान करते हैं। अगर हम सब मिल के पाकिस्तान के इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, वहाँ पे अवाम के बारे में के इश्यूज़ के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये उतनी फाल नहीं होगी कौमी असम्बली जितनी फाल उसको होना चाहिए। कोई रोक टोक नहीं है ऑपोजिशन को बात करने की, और अगर रोक टोक नहीं है आपको भी बताया जाएगा कि आपने माजी में क्या किया, ताकि कोई एक ऐसी बहस हो जिससे रास्ता निकाला जाए। स्पीकर अयाज सादिक तलखियों के बावजूद बातचीत के हामी। कहा मेरा काम मुज़ाकरात के लिए सहूलत फराहम करना है। अपोजिशन के राब्ते के बाद वज़ीर-ए-आज़म से रब्ता किया। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकराती कमेटी नवाज शरीफ की मुशावरत से बनाई। 9 मई को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो तकलीफ दे था। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं मसाइल के ज़िम्मेदार कमर जावेद बाजवा, बानी PTI और साकिब निसार हैं। पाकिस्तान रिमोट कंट्रोल जमहूरियत से आगे नहीं बढ़ सकता। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं सियासतदानों को मुज़ाकरात से पहले गलतियों और कोताहियों को तस्लीम करना चाहिए। बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं। PTI हुकूमत ने आखिर में पेट्रोल सस्ता करके मुल्क को डिफ़ॉल्ट करने की कोशिश की। कहा जा रहा है PTI के खिलाफ झूठे मुकदमात बनवाए गए। PTI ने हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनवाए। असद कैसर का हुकूमत के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी से मैंडेट छीना गया। चाहते हैं सारे मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल हों। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी PTI के असूली मौक़िफ़ के दायरेकार में होंगे। अफगानिस्तान के साथ बातचीत के लिए डिप्लोमेटिक चैनल इस्तेमाल किया जाए। सिविल फराज ने कहा हमने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है, तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखते। बानी से मुलाकात के लिए बाज़ाब्ता कोई पैगाम नहीं मिला। मौलाना फजलुर रहमान की वजाहत। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा अगर बानी PTI मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। हमारा
गिला है आम इंतखाबात में हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, इंतखाबात में कुछ लोग इस्तेमाल हो गए, हमने इनकार किया। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रिट नज़र नहीं आ रही। PTI के साथ मरकज़ में वर्किंग रिलेशन हैं और सूबाई मामलात पर हमारा अपना अलग मौक़िफ़ है। काबीना में अखाड़ पछाड़ का प्लान, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना में तोसी और रद्दोबदल का फैसला। 6 नए वज़ीरों के लिए सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुशावरत, इत्तेहादियों को भी एतमाद में ले लिया। डॉक्टर तौकीर शाह, बैरिस्टर अकील मलिक, सेनेटर तलाल चौधरी, अक़लियती सेनेटर खलील ताहिर सिंधु, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और हनीफ अब्बासी को काबीना में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर तौकीर शाह को वज़ीर-ए-आज़म का मामले ख़ुसूसी मुक़र्रर किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का सखर में आलमी मेयार का अस्पताल बनाने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, सखर की खिदमत ऐसे करेंगे जैसे बाकी शहरों की करते रहे। रोहड़ी कैनाल की बहाली के लिए सालाना 15 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जिला कुरम में अमन की पहली किरण, ग्रैंड अम जरगे में फरीकैन के दरमियान मुआहदा तय, दोनों फरीक भारी हथियार हुकूमत के हवाले करने पर आमादा। मुशरान ने दस्तखत कर दिए, हतमी फैसले का ऐलान जरगा करेगा। पारस चनार के मसले पर कराची में 12 मकामात पर धरने, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरहम। माड़ीपुर हॉक्स पे शेरशाह रोड पर बदतरीन ट्रैफिक जाम। ICI ब्रिज पर भी कंटेनर्स की लंबी कतारें। अफगान सरजमीन में फितनल खवारिज के लिए महफूज पनाहगाह। अफगान तालिबान और खारजियों की कुरम और शुमाली वज़ीरिस्तान में 2 मकामात से दरअंदाजी की कोशिशें। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 15 से ज़ायद खारजी हलाक। अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब। मौसर जवाबी कार्रवाई और गोलाबारी से अफगान तालिबान की 6 पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। दरअंदाजी की कोशिश, अफगान तालिबान और फितनल खवारिज में गठजोड़ का वाज़ेह सबूत। सिक्योरिटी फोर्सेस किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। बनू में अबाबील पुलिस पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला, जवाबी फायरिंग में 2 हमलावर हलाक, एक पुलिस एहलकार जख्मी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का आज इस्लामाबाद में गजा मिलियन मार्च का ऐलान। कहा, पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले को अपना मसला समझा है। फ़लस्तीन में नस्ल कुशी हो रही है, बच्चे और औरतें शहीद हो रही हैं, हमें अपने हिस्से का काम करना है। बारिश ने सर्दी की लहर में नई जान डाल दी। मैदानी इलाकों में पारा मजीद नीचे गिर गया। पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश, नारोवाल में 16 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। स्कर्दू मुल्क का सरतरीन मुकाम। दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। कल्लात -7, कोयटा, ज़ियारत और हुंजा में -6, पेशावर 1, इस्लामाबाद और रावलपिंडी 3 रिकॉर्ड। कराची में शदीद सर्दी, पारा एक बार फिर सिंगल डिजिट में चला गया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 रिकॉर्ड। फैसलाबाद और मुल्तान 6, लाहौर 9 डिग्री सेंटीग्रेड। झेलम वैली के बलाई इलाकों में बर्फबारी, वादी लीपा को मिलाने वाली वाहिद शाहराह जुज़वी तौर पर बंद। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांछे में भी बर्फबारी, मरी और गलियात में भी रूई के गालों की बरसात। मोटरवे और अहम शाहराहों पर धुंध का राज। M2 लाहौर से इस्लामाबाद तक ट्रैफिक के लिए बंद। M11 लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मोटरवे M3 लाहौर से समुद्री तक धुंध के बायस बंद। फैसलाबाद में धुंध के बायस डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान बहक। लाहौर चिड़ियाघर की टिकटिंग की नीलामी। महकमा जंगली हयात ने 50 करोड़ रुपए ठेके में नीलामी कर दी। ठेकेदार टिकटिंग एरिया के तमाम अखराजात भी खुद बर्दाश्त करेगा। माल और लारंस रोड पार्किंग, टिकट एंट्री, टिकट और फिश एक्वेरियम, वर्चुअल रियलिटी वॉक थ्रू और सांप घर की नीलामी शामिल। लाहौर चिड़ियाघर 3 साल के लिए निजी शोबे के हवाले किया जाएगा। तैयारा हादसा, रूसी सदर ने अजरबैजान के हम मनसब से माफ़ी मांग ली। प्यूटन का अजरबैजान के हम मनसब इल्हाम उलियोव से राब्ता। रूसी फ़ज़ाई हदूद में पेश आने वाले अलमनाक वाक़े पर माजरत।
क्रेमलिन के तर्जमान ने बताया कि उस वक्त शहर ग्रोजनी मोजोडोक में यूक्रेन की तरफ से फ़ज़ाई हमले किए जा रहे थे। रूसी दिफाई निज़ाम ने इन हमलों को पसपा किया। तैयारा हादसा में 38 अफराद जाँ बहक हुए थे। जिसे अल्लाह रखे। अज़रबैजान तैयारा हादसे में सोशल मीडिया पर वायरल मुसाफिर मौजूदा तौर पर महफूज। कहा हादसे से पहले धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। सुबहान नामी शख्स की हादसे से पहले कलमा तैयबा का विर्द करते वीडियो वायरल हुई थी। सफ़ाक इसराइल की गजा में बर्बरियत जारी। 24 घंटे में मजीद 40 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। काबिज़ फोर्सेस ने शुमाली गजा के आखिरी अस्पताल कमाल उद्वान को भी गैर फ़ाल कर दिया। धावा बोलते हुए तिब्बी अमले समेत दर्जनों मरीजों को यरगमाल बना लिया। आलमी इदारे सेहत की इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। यमन पर इसराइली बमबारी की वीडियो सामने आ गई। सेहूनी तैयारों ने सना के एयरपोर्ट को निशाना बनाया। वीडियो में WHO के सरबराह टेड्रोस को इत्मीनान से सोफे पर बैठे देखा जा सकता है। अपने बयान में कहा कि यकीन नहीं था कि इसराइली हमले में बच जाऊंगा। सेंचुरियन टेस्ट। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका में दिलचस्प मुकाबला। पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ाई तो प्रोटीज के भी हाथ पांव फूल गए। 148 रन के हदफ पर मेजबान टीम के 27 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। जीत के लिए मजीद 121 रन दरकार। पाकिस्तान दूसरे इनिंग्स में 237 रन पर ढेर। साउथ शकील 84 रन बनाकर पवेलियन लौटे। बाबर आजम की टेस्ट में 2 साल बाद निस्फ सेंचुरी। रिजवान 3, कामरान गुलाम 4, सलमान अली आगा ने 1 रन बनाया, पवेलियन लौटे। नीतीश कुमार की सेंचुरी ने भारतीय टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। बॉक्सिंग डे टेस्ट में भारत ने 9 विकेटों पर 358 रन बना लिए। वाशिंगटन सुंदर की भी 50, स्कॉट बोलैंड और पैट कमिंस ने 3-3 विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 116 रन दरकार। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 474 रन बनाए थे। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदूर में आइस स्पोर्ट्स मुकाबले इख्तिताम पजीर। गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने आइस हॉकी का फाइनल जीत लिया। चित्राल की टीम को 3 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। 3 हाफ तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। पेनल्टी स्ट्रोक्स पर गिलगित बल्तिस्तान की टीम ने कामयाबी समेटी। और हाथों से बनी अशिया देखने वालों को भा गईं। पिशावर में पहला 5 रोज़ा हुनरमंद मेला। ख़वातीन के हाथों से तैयार शुदा अशिया के स्टॉल्स तवज्जो का मरकज़। तलबा तलबात के आर्ट वर्क ने मेले की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए।